Hello and welcome back to our YouTube channel Aspirants Build and Go On। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया, रिकैप ले लेते हैं। हमने पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका शुरू किया था, जिसमें हमने कंट्रीज, उसके कैपिटल्स ये देख लिए थे। और सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था, सेकेंड एपिसोड में क्या देखा था हमने, लेक्स लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। आज हम लोग क्या देखेंगे? टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू study is mountains of साउथ अमेरिका। ओके, माउंटेन्स देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स के बाद उसके कुछ डिटेल्स भी नोट करवाऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से उसके डिटेल्स हैं। उसके बाद फिर माउंटेन्स के बाद हम लोग डेजर्ट्स भी देख सकते हैं। ओके, डेजर्ट देख लेंगे, माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड प्लेट्यूज। ठीक है, आज ये तीन चीज खत्म कर लेते हैं और जो बचेगी थोड़ी बहुत चीजें, रिवर्स वगैरह, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये तीन चीज आज खत्म कर लेते हैं, देन जो रिवर वाला लास्ट सेगमेंट होगा। ओके, ये नेक्स्ट में हम लोग रिवर कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या कवर कर लेते हैं? माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, डेजर्ट्स एंड प्लेट्यूज। ओके, तो आप लोग अपना एटलस निकाल लें। ठीक है, आप लोग अपना एटलस ले लें और एक पेन कॉपी ले लें, ताकि आप उसमें कुछ नोट्स बना सकें जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। और बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन होगा दैट यू वॉच दिस लेक्चर ऑन 1.5x। ओके, तो 1.5x पे जब आप देखोगे तो थोड़ा वॉइस मेरी ठीक आएगी, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी स्लो बोलता हूँ। तो आप इस पे 1.5x पे देखो, ठीक है, वो बेटर होगा। मैंने सोचा एक बार बता देता हूँ, वैसे आप लोग देखते ही होंगे बट स्टिल, है ना। एंड तो हम लोग पॉलिटिकल से शुरू किए थे, अब हम लोग थोड़े फिजिकल फीचर्स को देख रहे हैं। ओके, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन सो यू गेट द लेटेस्ट अपडेट एंड डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर पेयर ग्रुप्स। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये कहाँ पढ़ाई कर रहे थे हम लोग? तो हम लोग ये कॉन्टिनेंट कवर कर रहे हैं, साउथ अमेरिका, जिसका हम लोगों ने पॉलिटिकल फीचर कवर कर लिया है। फिजिकल फीचर में हमने लेक्स देख ली हैं। आज हम लोग माउंटेन, डेजर्ट और प्लेट्यूज देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा बस बचेगा रिवर। उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे साउथ अमेरिका से, इधर अफ्रीका मूव कर लेंगे। ठीक है, अफ्रीका देख लेंगे हम लोग। ठीक है, साउथ अमेरिका के बाद अफ्रीका देख लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये सब देख ही लिया था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि हमने कंट्रीज देखी थी, फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, गुयाना। ठीक है, उसके बाद फिर वेनेजुएला आजकल काफी न्यूज में है ना। वेनेजुएला इज इन न्यूज, व्हाई? बिकॉज यूएसए अटैक्ड ओवर इट। यूएसए ने अटैक किया है और यहाँ के प्रेसिडेंट को उठा ले गए हैं। वो कहाँ? अमेरिका, अमेरिका उठा ले गए हैं प्रेसिडेंट। तो वेनेजुएला न्यूज में है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से कवर करिएगा। ठीक है, थोड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखिएगा कि इकोनॉमिक एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की जो सप्लाई चेन है हमारी, वो कैसे डिस्टर्ब होगी, कैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस शूट अप करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप न्यूज में कवर करिएगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस शूट होंगे अब, क्योंकि बिकॉज मैंने आपको बताया है कि लेक माराकाइबो इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल रिजर्व्स फॉर वेनेजुएला, एंड ये क्रूड ऑयल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है वेनेजुएला, है ना। यहाँ पे तेल वेल वगैरह बहुत सस्ते हैं बिकॉज ऑफ दिस लेक माराकाइबो। और उन्होंने हिट किया है कहाँ पे? काराकस, मैंने आपको बताया था काराकस इसका कैपिटल है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर कोलंबिया, मैंने बताया था आपको, बोगोटा।
देन एक्वाडोर, गैलापागोस आइलैंड, देन पेरू। पेरू के बाद मैंने आपको बताया था क्या, बोलीविया, चिली, लेक टिटिकाका, ये सब मैंने बताया आपको। यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था कि ये बॉर्डर पे है ऑफ पेरू एंड बोलीविया। फिर लेक पूपो, लेक पूपो के बाद हमने एक लगून लेक पढ़ा था, है ना, लगून लेक पढ़ा था, लगून दे पैटोस, ठीक है। उसके बाद फिर अर्जेंटीना, मेस्सी भाई साहब, उरुग्वे, ठीक है, मॉन्टेविडियो वाला उरुग्वे, चिली हो गया। तो अब आज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, इसके माउंटेन्स को। माउंटेन्स समझने के लिए जैसे कि मैं आपको बताऊं थोड़ा माउंटेन्स का। माउंटेन्स का ऐसा है कि आप देखोगे अगर, तो ये बहुत ही यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रेच्ड माउंटेन रेंज मिलता है, जिसको हम कहते हैं एंडीज, ठीक है। एंडीज इन एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में एंडीज कहाँ से इसका स्ट्रेच्ड है, ये लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आपका यूपीएससी में, कि ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से ये शुरू होता है, वेनेजुएला होते होते कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, पेरू से होते हुए, है ना, पेरू से होते हुए आपका बोलीविया, बोलीविया चिली, उसके बाद फिर अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना तक इसकी रेंज है। देख सकते हो आप कितना पूरा कंट्री को ये कवर करता है। कौन सा माउंटेन रेंज, इसको कहते हैं हम लोग एंडीज, ठीक है। तो ये आप माउंटेन रेंज आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर के रेंज में आपको, आपके एटलस में, ठीक है। अब इसमें कुछ जो माउंटेन रेंज है, कुछ माउंटेन हाइट्स हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है ना, उसको आपने को ध्यान में रखना है। कौन कौन से हाइट्स, जैसे कि पहले तो है आपका कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल आप देखोगे कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको मेनली मिलेगा, ये आपको मेनली मिलेगा यहाँ पे कोलंबिया में, है ना, यहाँ पे। मतलब थोड़े पार्ट्स इसके वेनेजुएला में है, बाकी कहाँ पे है, कोलंबिया में। इसको हमने क्या क्या नाम बताया आपको, कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, ओके, ऑक्सीडेंटल, आप इसको मार्क कर लो, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। उसके बाद फिर कॉर्डिलेरा ओरिएंटल भी इसी वे शेप में ऐसे ही है ना, तो वो सेम इसी माउंटेन रेंज का पार्ट है ना। क्या है, कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल। तो ऑक्सीडेंटल वाला आप मार्क कर लो, ये मेनली इन, इसके बारे में आप ये नोट कर लो, ऑक्सीडेंटल का है मेनली इन कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट इन वेनेजुएला। तो वेनेजुएला न्यूज में है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें कि वेनेजुएला में एक रेंज है जिसका नाम है क्या, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, ठीक है, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या क्या है। आगे इसमें जो एक माउंटेन रेंज है, आप इसको मार्क करो, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, एक्वाडोर में, यहाँ पे। कौन सा है, माउंट कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी, जिसकी हाइट क्या है, 5896 मीटर, 5896 मीटर के हाइट का ये है माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। ये एक्वाडोर में है। एक्वाडोर में एक और है, कौन सा, माउंट चिम्बोरोदो। कौन सा, माउंट चिम्बोरोदो, चिम्बो, चिम्बोरोदो, मतलब चिम्बोरोदो क्या चिम्बोरादो, बेसिकली माउंट चिम्बोरादो, ओके। इसका हाइट है 6267, 6267। हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कोटोपैक्सी एंड चिम्बोरोदो इज इन विच कंट्री, तो ये किसमें है, एक्वाडोर में, ठीक है, ये किसमें है, एक्वाडोर में। उसके बाद जो अगला है, अगला कंट्री क्या आता है, ये पेरू, पी वाला आप देख रहे होगे ना, पी, पी शेप में बना हुआ है। तो पेरू में क्या मिलेगा आपको, पेरू में आपको मिलेगा ये
हुआस्करन, कौन सा मिलेगा? हुआस्करन। हुआस्करन की हाइट आप उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसकी मार्क कर सकते हैं कि 6, 7, 6, 8 है, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, तो हुआस्करन कहाँ मिलेगा? ये हमें देखना है कि ये पेरू में मिलेगा। ठीक है, हुआस्करन का जो हुआस्करन माउंट रेंज है, माउंटेन है, वो कहाँ मिलेगा? हमें पेरू में मिलेगा। और एक है हुआस्करन के बाद मिस्टी। मिस्टी इसी के जस्ट यहाँ पे डाउन पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा मिस्टी, मिस्टी माउंटेन। ठीक है, और इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये एक्सटेंट हो चुका है, पेरू में है बट एक्सटेंट। ठीक है, अब ये एक्सटेंट हो रहा है और ये डॉर्मेंट सिचुएशन में। ठीक है, एक्सटेंट एंड डॉर्मेंट सिचुएशन में। ठीक है, तो ये दो चीज हो गया, आप मार्क कर लो, हुआस्करन एंड मिस्टी। ये चीज नहीं भी आप याद रखोगे, ये याद रखो कि इसका सीक्वेंस दैट इज कोटोपैक्सी, देन चिम्बोरोजो, देन हुआस्करन एंड मिस्टी। मान लो क्वेश्चन आता है कि इसको आप साउथ अमेरिका के माउंटेन रेंज को आप सेट करें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, नॉर्थ टू साउथ, तो अब आप कैसे मार्क करोगे? CCHM, मतलब कोटोपैक्सी, चिम्बोरोजो, हुआस्करन एंड मिस्टी। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ आ गया तो भी आपको ये याद रखना है कि मिस्टी, हुआस्करन को, चिम्बोरोजो एंड देन कोटोपैक्सी। ओके, ये याद रखना आप। उसके बाद फिर जो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ का? साउथ अमेरिका का, वो है ओजास डेल सलाडो। क्या है? ओजास, ओजास डेल सलाडो, ओजास डेल सलाडो। आप इसको एटलस में मार्क कर लीजिए, इसके बारे में लिख लीजिए दैट इज दिस हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। ठीक, ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है ये, है ना? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे, अर्जेंटीना एंड चिली बॉर्डर, अर्जेंटीना एंड चिली के बॉर्डर पे। ठीक है, ये ओजास डेल सलाडो आप मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मिल जाएगा ओजास डेल सलाडो। ठीक है, सेरो करके लिखा होगा, सेरो ओजास डेल सलाडो, इसकी हाइट है 6908। ठीक है, ओजास डेल सलाडो। उसके बाद एक और हाइट है, आपको मिल जाएगा माउंट एकोनकागुआ। ठीक है, चिली में ही एक और हाइट है, विच इज हाईएस्ट पीक। ठीक है, ये एक्टिव वॉल्केनो है, इट इज हाईएस्ट पीक। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पीक किसका? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, एकॉन का गुआ, एकॉन का गुआ। ठीक है, एकॉन का गुआ दैट इज 6960 मीटर, ये हाइट है इसकी। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। सेकंड, ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। ये क्या था? एक्टिव वॉल्केनो था, एंड ये क्या है? एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, और ये भी अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे ही है। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन आता है मैच का कि एक एक्टिव वॉल्केनो है और एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, तो एक्टिव वॉल्केनो हम किस में मार्क करेंगे? एक्टिव वॉल्केनो ओजास डेल सलाडो। ठीक, और एक्सटिंक्ट किस में मार्क करेंगे? एकोनकागुआ में। ये याद रखना कि ये एक्टिव है, ये एक्सटिंक्ट है, बाकी दोनों ही अर्जेंटीना एंड चिली के बॉर्डर पे मिलते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना एंड चिली के बॉर्डर पे मिलते हैं। तो ये हमारा माउंटेन रेंज है। उसके बाद फिर अगर थोड़ा सा इसके एंड, अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक शॉर्ट में मैं आपको वो बताता हूँ कि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, मैं इसको थोड़ा हाइट छोटा कर देता हूँ। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें आपको जो मेनली ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि कोटोपैक्सी, चिम्बोरोजो,
हुआस्करन, मिस्टी, ठीक, CCHM, फिर ओजास del Salado एंड देन Aconcagua। ठीक है, CCHMOA। इसी सीक्वेंस में आप याद रखो नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसको अरेंज करो। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ नॉर्थ टू साउथ ऑफ साउथ अमेरिका। तो आपको पहले देखना है कोटोपैक्सी, फिर चिम्बोरोजो, फिर हुआस्करन, मिस्टी, ओजास del Salado, अकाउंकागुआ। हाइट नहीं भी याद है तो चलेगा, बट ये याद रखना है इसका सीक्वेंस, पहले कोटोपैक्सी है देन चिम्बोरोजो है। कोटोपैक्सी चिम्बोरोजो कहाँ मिलेगा हमें? एक्वाडोर में मिलेगा। ठीक है, एक्वाडोर में मिलेगा। देन हुआस्करन मिस्टी कहाँ पे मिलेगा? ये पेरू में मिलेगा। ठीक है, ओजास del Salado एंड अकाउंकागुआ कहाँ मिलेगा आपको? चिली में मिलेगा। ठीक है, ये कौन से रेंज है? तो ये हमारे रेंज है एंडीज माउंटेन के। अब एंडीज माउंटेन का रेंज कहने का मेरा मतलब क्या है, मतलब मैं ये क्यों कह रहा हूँ एंडीज रेंज है, एंडीज रेंज है? ठीक है, ये माउंट है, मतलब माउंट का मतलब है ये पीक है, ये पीक है। ठीक है, ये पीक है, इस ये पीक की बात कर रहा हूं मैं। बट रेंज क्या होता है? रेंज होता है जो रन करे थ्रू आउट, ऐसे रन करे, जैसे हिमालयाज है। ठीक है, हिमालयाज रन करते हैं फ्रॉम, आप देखोगे तो पीर पंजाल रेंज से लेके पूरा आपके नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, पूरा वहां तक का आपका जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो माउंटेन रेंज है, बट उसमें एक माउंट एवरेस्ट हाइट है जो कि बहुत ऊंचाई पे है। ठीक है, वो माउंट है। ये माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज क्या है? एंडीज। एंडीज माउंटेन रेंज के ये 6 CCHMOSOA, ये क्या है? इसके माउंटेन्स है, जिसको आपको याद रखना है। एंडीज के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लो एंडीज के बारे में, है ना, हेडिंग बना लो आप, एंडीज, एंडीज माउंटेन। ठीक है, PYQs में ये था ये। ठीक है, PYQs में था, तो अब तो नहीं पूछेंगे बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये फोल्ड माउंटेन है, ये मैं कवर करूंगा आपके फिजिकल एनसीईआरटी के चैप्टर में। ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिकल में ये फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी आप ये याद रखो कि फोल्ड माउंटेन है, मतलब कि ये फोल्ड मतलब एक तरीके से कंप्रेशन से बना हुआ है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद फिर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सिर्फ साउथ अमेरिका की नहीं, ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, कहाँ कहाँ पे आता है? तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। वेनेजुएला, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना। तो कितने हो गए? 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज से पास होते हैं, और इसके कुछ भाग आपको ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भी देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कुछ पार्ट्स इसके यहाँ भी गए होंगे। ठीक है, थोड़े से, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शंस थे। तो ये हमारा हो गया क्या? माउंटेन रेंज। ठीक है, आई होप ये माउंटेन रेंज आपका क्लियर है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देन माउंटेन रेंज आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम लोग डेजर्ट का। हमारा हेडिंग नेक्स्ट क्या होगा? डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट होगा हमारा हेडिंग। अब डेजर्ट इसमें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना? तो डेजर्ट कहाँ आपको मिल सकता है? डेजर्ट के बनने का कंडीशन, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि डेजर्ट बनने का कंडीशन होता है कि ये आपके कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट साइड में बनता है मोस्टली, मेनली। ठीक है, अब कोई भी कंट्री उठा के देखो, कोई भी कॉन्टिनेंट उठा के देखो, उसके वेस्ट साइड में ही आपको डेजर्ट मिलेगा। अब ये वेस्ट साइड में डेजर्ट क्यों मिलता है? अगर पता है आपको तो कमेंट करें, अगर नहीं पता है तो मैं आपका ये चीज कवर करूंगा आपके ओशियन करंट्स के लेक्चर में। जब मैं आपको ओशियन करंट्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये
डेजर्ट्स कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में ही क्यों बनते हैं? ठीक है, जैसे थार डेजर्ट है इंडिया का, ठीक है, इंडिया का थार डेजर्ट है, ठीक है, तो कहाँ पे बना है? राजस्थान, राजस्थान कहाँ है इंडिया के वेस्ट में, थार डेजर्ट आपका, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो जितने भी वो हैं डेजर्ट, जैसे कि अब साउथ अमेरिका के डेजर्ट की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो पहला डेजर्ट आप नोट करो, एटाकामा डेजर्ट, कहाँ पे मिलेगा? वो चिली में मिलेगा, ठीक है। कौन सा डेजर्ट? एटाकामा डेजर्ट, चिली में। कॉन्टिनेंट की किस साइड में? वेस्ट साइड में है कि नहीं? ठीक, ये ईस्ट है कॉन्टिनेंट और ये वेस्ट है कॉन्टिनेंट का, तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में मिला आपको, ठीक है। क्यों ईस्ट वेस्ट कह रहा हूँ मैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बताया था आपको, तो ये कहाँ पे मिल रहा है? वेस्ट साइड में कॉन्टिनेंट के। अगर यहाँ पे आप बीच में खड़े हो तो आपके वेस्ट साइड में पड़ेगा अटाकामा डेजर्ट। अब अटाकामा डेजर्ट के बारे में आप नोट कर लो कि ये चिली में प्रेजेंट है, ठीक। ड्राईएस्ट डेजर्ट है, मतलब पानी का कोई वही नहीं है, सोर्स ही। बल्कि देखो पानी का सोर्स क्यों नहीं है, ड्राईएस्ट कैसे कह रहा हूं मैं, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, सॉरी पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन होने के बावजूद इसके कोस्ट पे यहाँ तक पैसिफिक ओशियन है, फिर भी ये ड्राइएस्ट है। बिकॉज यहाँ पे एक कोल्ड करंट बहती है। कौन सी करंट बहती है? कोल्ड करंट, है ना। कोल्ड करंट जिसको बोलते हैं, उस कोल्ड करंट का नाम है, उस कोल्ड करंट का नाम है हमबोल्ट, हम बोल्ड, या फिर पेरुवियन करंट भी कहते हैं, पेरू करंट। ये क्या है? कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट का क्या मतलब होता है कि इसमें मॉइस्चर नहीं होता है आपका, जो कि राइज करके वाटर प्रेसिपिटेट कर सके, ठीक है। तो ये इट्स वन ऑफ द कंडीशन कि जहाँ पे आपको ड्राई प्लेसेस दिखाई देंगे, अगर वहां पे कोल्ड करंट्स हैं तो, ठीक है। ऐसे ही कैलिफोर्नियन करंट है, कैलिफोर्नियन करंट इज ऑल्सो अ व्हाट? कोल्ड करंट। तो कोल्ड करंट है अगर, तो कोल्ड करंट की वजह से कैलिफोर्नियन डेजर्ट भी आपको देखने को मिलता है। आप ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड में देख लो, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, वो भी कोल्ड करंट है, जिसकी वजह से पूरा वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है? डेजर्ट ही है। तो ये मैं आपको जब ओशियन करंट्स कवर करूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा चीजें कि ये कैसे ओशियन करंट्स वर्क करती हैं, करंट्स क्या हैं, और उसके बाद फिर कैसे ही यहाँ पे डेजर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये नोट कर लो कि चिली है ड्राइएस्ट डेजर्ट है, और एक जो पॉइंट मैंने बताया कि पेरुवियन करंट मिलता है। कौन सा? पेरुवियन कोल्ड करंट, ठीक है, पेरुवियन कोल्ड करंट, पेरुवियन कोल्ड करंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? हम बोल्ट कोल्ड करंट, ठीक है। ये तीन चीज आप नोट कर लो किसके बारे में? अटाकामा डेजर्ट की, चिली में है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है, एंड पेरुवियन करंट यहाँ से पास होती है, दैट इज विच इज व्हाट? कोल्ड करंट, ठीक है। तो ये हो गया कोल्ड करंट है, ठीक। उसके बाद फिर और क्या इंपॉर्टेंट है आपको? चलो, अब एक और डेजर्ट है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। वो डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? अर्जेंटीना में। एक तरीके से वो कह सकते हैं जैसे ये टेम्परेट है ना, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये टेम्परेट डेजर्ट है, टेम्परेट डेजर्ट है, ठीक है। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है, वो क्या है? ट्रॉपिकल डेजर्ट है। देन सहारा डेजर्ट है इन अफ्रीका, वो क्या है हमारा? ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ठीक है, ट्रॉपिक्स में पाया जाता है। लेकिन ये टेम्परेट डेजर्ट है, मतलब कि टेम्परेट रीजन में पाया जा रहा है। टेम्परेट रीजन क्यों कह रहा हूँ मैं? टेम्परेट रीजन क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ से आपका जो पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन तो यहाँ से निकल गया, तो ये टेम्परेट रीजन में आ जा रहा है आपके, ठीक है। कौन सा? पैटागोनियन डेजर्ट, पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है, माउंट पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है।
तो पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, विच इज टेम्परेट डेजर्ट। कौन सा, पैटागोनिया डेजर्ट। इसको आप मार्क कर लो, पैटागोनिया डेजर्ट। ये कहाँ पे पाया जाएगा आपका, तो अर्जेंटीना में। ठीक। दूसरा, रेन शैडो डेजर्ट है ये, एंडीज माउंटेन का रेन शैडो। रेन शैडो क्यों कह रहा हूँ मैं, अब बताता हूँ आपको। रेन शैडो डेजर्ट है। अगर यहाँ पे बारिश होती है ना, बारिश होती तो ये डेजर्ट ना बनता। ठीक है, पर ये डेजर्ट बना। डेजर्ट कैसा, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट नहीं। डेजर्ट भी देखो, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है, टेम्परेट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका एंडीज माउंटेन के रेंजेस हैं। ठीक, एंडीज माउंटेन के रेंजेस हैं। तो ये रेंज शैडो एरिया में आ रहा है, क्योंकि इसका जो लैटिट्यूड है वो 60 डिग्री से ज्यादा है। 60 डिग्री लैटिट्यूड से इसका जो अ, यहाँ से अगर आपका वो पास हो गया कैप्रिकॉन, ठीक है, तो ये आप देखोगे कि टेम्परेट रीजन में आ गया। 60 डिग्री प्लस लैटिट्यूड से हो गया, मतलब टेम्परेट रीजन में आ गया। 60 डिग्री प्लस लैटिट्यूड पे क्या चलती है आपकी, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज मतलब हवा ईस्ट टू वेस्ट नहीं चल रही है, वेस्ट टू ईस्ट चल रही है। अब वेस्ट टू ईस्ट जब हवा चलेगी तो ये क्या लाएगी, हमबोल्ट करंट वाली हवा। हमबोल्ट करंट में जिसमें मॉइस्चर ही नहीं है, इस पानी में मॉइस्चर ही नहीं है। जब इस पानी में मॉइस्चर ही नहीं है तो बारिश कैसे कराएगी। अगर ये हवा पानी को ले भी आई तो भी मॉइस्चर, तो भी बारिश नहीं होगी, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है। अगर आ भी गई तो, और नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, क्योंकि एंडीज माउंटेन ही रोक लेता है। एंडीज माउंटेन ही रोक लेता है इस हवा को। और जो हवा कुछ पास भी हो रही है वो भी बारिश नहीं करा रही है, क्यों, बिकॉज इट इज मॉइस्चरलेस। क्योंकि ये कोल्ड करंट्स है। यहाँ पे कौन से करंट्स है, पेरुवियन करंट्स है, जिसके वजह से। ठीक है, ये लीवर्ड साइड है एंडीज के। ठीक है, रेन शैडो में है बट इट इज ऑन लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड, ठीक है, लीवर्ड साइड मतलब कि एंडीज के अपोजिट में। ठीक है, रेन शैडो में। ठीक है, जिसको रेन डेफिसिट भी हम लोग बोलते हैं, रेन डेफिसिट जोन में। ठीक है, और यहाँ पे वेस्टर्ली इवेंट चल रही है। ठीक है, तो एक और नोट कर लो आप चीज कि ये पैटागोनिया डेजर्ट के बारे में, अर्जेंटीना में है, रेन शैडो है। ठीक है, रेन शैडो एरिया में है, लीवर्ड साइड में है ऑफ एंडीज। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वेस्टर्लीज चलती हैं। कौन से, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज विंड, जैसे कि इस समय इंडिया में वेस्टर्लीज चल रही है। ठीक है, वेस्टर्लीज चल रही है। तो अगर आपको ठंडी में बारिश दिखता मिल जाए तो वो बारिश ठंडी में किसके वजह से होगा, वेस्टर्लीज की वजह से होगा, जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे आगे के आने वाले फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये दो डेजर्ट मार्क कर लिया होगा आपने, पैटागोनिया एंड अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, अटाकामा, अटाकामा से याद आ रहा होगा ना, अकानका गुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है वो नहीं भूलना है, अकानका गुआ, ओजास दिल सलाडो। उसके बाद फिर यहाँ पे मिष्टी। मिष्टी के बाद आपका आ गया कौन सा आ गया यहाँ पे, कोटोपैक्सी, चिम्बोरोजो, चिम्बोरोजो हुआस्करन। ठीक है, कोटोपैक्सी, चिम्बोरोजो हुआस्करन, देन मिष्टी, ओजास दिल सलाडो एंड देन अकानका गुआ। कौन कौन से डेजर्ट हो गए, अटाकामा एंड पैटागोनिया। तो अटाकामा कौन सा डेजर्ट है आपका, ये अटाकामा ये कौन सा डेजर्ट है आपका, ये कोल्ड डेजर्ट नहीं है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट नहीं है, टेम्परेट वाले डेजर्ट हैं आपके पैटागोनिया डेजर्ट, जो कि कोल्ड डेजर्ट है आपका। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट में आप याद रखोगे कि ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है, चिली में पाया जाता है, पेरुवियन कोल्ड करंट की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया आपके डेजर्ट्स। डेजर्ट्स के बाद मैंने जो बताया आपको डेजर्ट के बारे में, हमने क्या एक और चीज डिस्कस की थी कि हम लोग प्लेट्यूज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्लेट्यूज डिस्कस कर लेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका प्लस ग्रासलैंड्स। ये दो चीज हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और हमारा हो जाएगा साउथ अमेरिका कंप्लीट। फिजिकल फीचर्स भी है, पॉलिटिकल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग फटाफट से क्या देखते हैं,
हम लोग देखते हैं आपका प्लेट्यूज। तो आप सबसे पहले आ जाओ ब्राजील। ब्राजील में आप मार्क करो एक प्लेट्यू, कौन सा है? बॉर बॉर्बो रेमा प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू? बॉर्बो रेमा प्लेट्यू। बॉर्बो रेमा प्लेट्यू आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये कौन सा है? बॉर्बो रेमा प्लेट्यू। बॉर्बो रेमा प्लेट्यू, ये आपको बॉर्बो रेमा प्लेट्यू देखने को मिल जाएगा, इसको आप मार्क कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप एक मार्क करो इन द मिडल ऑफ ब्राजील, लाइक यहाँ पे ब्राजील और बोलिविया के पास में, यहाँ पे मतलब ये सोनली कहाँ पे है? ब्राजील में ही है। कौन सा? मैटो ग्रासो, मैटो ग्रोसो प्लेट्यू। ठीक है, मैटो ग्रोसो प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रोसो। ये कहाँ पे, ये दोनों कहाँ पे हैं? ब्राजील में। कहाँ पे है? ब्राजील में। ठीक है, फिर एक प्लेट्यू है बोलिवियन प्लेट्यू। तो बोलिवियन प्लेट्यू के नाम से ही पता चल रहा है कि बोलिविया में तो हो गए, लेकिन ये सिर्फ बोलिविया में नहीं है, बोलिविया प्लस थोड़ा सा स्ट्रेच इसका पेरू में भी है, लेकिन हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? बोलिवियन प्लेट्यू। बोलिवियन प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू। इसके बारे में आप थोड़ा नोट कर लो कि ये पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे है। पेरू एंड बोलिविया के बॉर्डर पे। ठीक है, पेरू बोलिविया के बॉर्डर पे है। ऑल्सो नोन एज अल्टीप्लानो। और क्या कहते हैं इसको? ऑल्सो नोन एज अल्टीप्लानो। ऑल्सो नोन एज अल्टीप्लानो। फिर क्या है ये? नियरेस्ट माउंटेन जो रेंज है यहाँ पे, नियरेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? एक ही माउंटेन रेंज तो आपको पढ़ाया है। माउंटेन रेंज कौन सी? एंडीज। तो नियरेस्ट माउंटेन रेंज क्या हो गया? एंडीज। और इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, मतलब माउंटेन के समकक्ष जो आपको देखने को मिलेगा, इंटर माउंटेन, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लो किसके बारे में? बोलिवियन बोलिवियन प्लेट्यू के बारे में। ठीक, एक और लास्ट प्लेट्यू है आपका। यहाँ पे आपको देखोगे, अभी आपने देखा था पैटागोनिया डेजर्ट, ऐसे ही यहीं पे आपको मिलेगा पैटागोनिया प्लेट्यू। कौन सा? पैटागोनिया प्लेट्यू। ठीक है, पैटागोनिया प्लेट्यू। ठीक है, इसको हम लोग और भी क्या कहते हैं? पिडमॉन्ट भी बोल देते हैं ना, पिडमॉन्ट, पिडमॉन्ट, पैटागोनिया प्लेट्यू। ठीक है, पैटागोनिया प्लेट्यू हो गया आपका। उसके बाद फिर बस इतने प्लेट्यूज आपके इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आप ये सारा मार्क कर लो, है ना। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो इसका, है ना। तो हम्म, हम्म, ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? बॉर्बोर और एमा प्लेट्यू हो गया, मैटो ग्रासो प्लेट्यू हो गया, बोलिवियन प्लेट्यू हो गया जो कि पेरू और बोलिविया पे है, अल्टीप्लानो भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू और एक पैटागोनिया प्लेट्यू। तो ये चार प्लेट्यू हमने देख लिए। तो ये चार प्लेट्यू आपने देख लिए, उसके बाद फिर आपका ये तीन सेगमेंट कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा? हमने क्या क्या देख लिया आज? आज हमने देख लिया आपका माउंटेन रेंज प्लस, माउंटेन रेंज के बाद हमने देखा आपका डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के बाद हमने देखा आपका प्लेट्यूज। ये तीन चीज हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका ग्रासलैंड। ग्रासलैंड थोड़े से ही है, ठीक है, ग्रासलैंड प्लस रिवर्स, और कुछ इसके साथ में इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखते जाएंगे। ठीक है, रिवर्स के अलोंग साइड में ही इंपॉर्टेंट प्लेस देखते जाएंगे। ठीक है, कॉफी प्रोडक्शन के लिए, जूट प्रोडक्शन के लिए, इन सब की चीजों के लिए हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, कुछ चीज। ठीक है, आई होप आपने इसको वो कर लिया होगा, मार्क कर लिया होगा। तो ये चीजें हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर चलिए, तो इतना यहाँ पे खत्म करते हैं इसको, मैपिंग साउथ अमेरिका की। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का डिसाइडेड है ग्रासलैंड प्लस रिवर्स along with along with what? Important places.
ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप इसको एटलस में मार्क कर लें अपने। ठीक है, मार्क के साथ साथ आप इसको नोट्स में भी बना सकते हैं। ठीक है, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब एस्पिरेंट बिल्ड एंड गवर्न सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ आवर चैनल वीडियोस। एंड अभी हम लोग मैपिंग शुरू किए हैं। मैपिंग क्या है, हमारा साउथ अमेरिका का चल रहा है। देन विल मूव ग्रेजुअली टू अफ्रीका एंड देन अदर कॉन्टिनेंट्स एज वेल। Okay, so this is from my side, and then we'll see you in the next video. Catch you up there. Till then, revise well, study well, and then we'll meet tomorrow for grasslands and rivers. Okay, so thank you. This is Aspirants Build and Govern signing off. Thank you.